Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. Today we will study about the sixth part of past continuous tense. Past continuous tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े और डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस पढ़े, हु के सेंटेंस पढ़े और हु के निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग उसी डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। हाउ मैनी हाउ मच, हुज, व्हिच, ये आपके जो हैं डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हाउ मैनी मीन्स होता है कितना, हाउ मच मीन्स भी होता है कितना, हुज मीन्स होता है किसका, किसका या किसकी, और व्हिच मीन्स होता है कौन सा या फिर कौन सी। एक बात और ध्यान में रखिएगा, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो हाउ मैनी होता है और जो हाउ मच होता है, इन दोनों का अर्थ कितना होता है। देखिए हाउ मच मीन्स भी, हाउ मैनी मीन्स भी कितना और हाउ मच मीन्स भी कितना। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हाउ मैनी है वो काउंटेबल है आपका, क्या है, काउंटेबल है, और जो हाउ मच है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल हाउ मैनी अनकाउंटेबल और हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल है। यहाँ स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो बनेगा तो उसमें एक है, पहला वाला जो स्ट्रक्चर बनता है वो हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच। ये चारों में से कोई एक होगा। उसके बाद हम नाउन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर हम लोग अदर्स लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दूसरा स्ट्रक्चर जब हम लिखेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा वो भी सेम, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच। सेम वही है, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरे वाले स्ट्रक्चर में कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, नाउन नहीं होता है,
तो हम सीधा लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा स्ट्रक्चर देखिए, तो तीसरे स्ट्रक्चर में भी सेम वही है, हाउ मैनी, हाउ मच, whose, which। इसके बाद नाउन होगा, और यही नाउन आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ये जो नाउन दिया गया है यही नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आप लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स लगाएंगे। इसके बाद एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने यही कहा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। तो WH टाइप के अंतर्गत हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। अब ये हाउ मेनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। और यहाँ आप ध्यान दीजिए कितना की अंग्रेजी दो है, तो ये ध्यान दीजिए हाउ मेनी काउंटेबल होता है और हाउ मच अनकाउंटेबल होता है। स्ट्रक्चर जो आपको दिया है तीन दिए हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखना है, चाहे वो ये सेंटेंस सॉल्व कीजिए इस स्ट्रक्चर पर, चाहे ये इस स्ट्रक्चर पर कोई आधारित हो, चाहे इस पर, चारों में से कोई एक लिखना है। उसके बाद फिर हम जो है हेल्प नाउन लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। दूसरे वाले में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या किया गया है, नाउन गायब कर दिया गया है, नाउन नहीं है यहाँ पे, आपके पास सब्जेक्ट उपस्थित है। तीसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या किया गया है कि नाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिएगा, जब सेंटेंस हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं एग्जाम्पल। राधा कितने कितने लड़कों को अंग्रेजी राधा कितने लड़कों को अंग्रेजी पढ़ा रही थी। राधा कितने लड़कों को अंग्रेजी पढ़ा रही थी। यहाँ जब हम सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो एक बात ध्यान दीजिएगा, रहा था, रही थी, रहे थे दिया गया है। दूसरा एक सेंटेंस लिख देते हैं, मोहन कितना
पानी पी रहा था। और तीसरा स्ट्रक्चर हम लिखते हैं वह कितना बोल रही थी। तो वह कितना बोल रही थी। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपका क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें कितना शब्द आया है, और इस कितना शब्द की अंग्रेजी जो होती है वो हाउ मैनी, हाउ मच दोनों होती है। अब ये बात ध्यान में रखिए कि कितना के बगल में जो नाउन दिया गया है, यही नाउन डिसाइड करता है कि कितना की अंग्रेजी क्या होगी। यदि यह नाउन अनकाउंटेबल है तो कितना की अंग्रेजी हाउ मच लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल। और अगर यह नाउन जो है काउंटेबल, मतलब काउंटेबल है, तो कितना की अंग्रेजी जो है वो हाउ मैनी लिखी जाएगी। तो हम लड़कों को गिन सकते हैं, इसलिए कितना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हाउ मैनी, यानी इन चारों में से कोई एक लिखेंगे। तो हमने लिखा हाउ मैनी, हमने लिख दिया हाउ मैनी। अब ये चारों में से कोई एक लिखना हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए तो यहाँ नाउन दिया गया है, तो नाउन हम लिख देते हैं, नाउन हम साथ में, क्योंकि कितना के साथ में जो नाउन होता है वो उससे अलग नहीं होता है, वो उसके पास में ही जो है लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है लड़कों की अंग्रेजी हो जाएगी बॉयज़, हाउ मैनी बॉयज़। उसके बाद इसने कहा है हेल्पिंग वर्ब लगाइए। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब लगता है तो हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज या वर, वाज या वर लगता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे वाज, क्या लगाएंगे, वाज। और अगर हमारे पास जो है आई सब्जेक्ट है तो भी हम लगाएंगे वाज। लेकिन हमारे पास अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे वर। ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है ये वाज वर लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाएंगे, आई के साथ वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे। अब यहाँ देखिए तो आप जो है जब हेल्पिंग वर्ब, यहाँ देखिए हाउ मेनी, चारों में से कोई एक लिखा, उसके बाद नाउन लिखा, फिर इसने कहा हेल्पिंग वर्ब लगाइए। अब हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा कौन सा, सब्जेक्ट मतलब करता, करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, राधा। राधा एक वचन है, नाम है ना। तो राधा एक ही लड़की है, इसलिए जो है एक वचन है, यानी सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वाज। और उसके बाद फिर जो है आपका सब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, राधा। राधा। तो हाउ मेनी बॉयज वाज राधा, सब्जेक्ट हो गया। नाउन और सब्जेक्ट, देखिए यहाँ नाउन भी है और सब्जेक्ट भी है, तो ये केवल पहले वाले स्ट्रक्चर में है, इसलिए इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब में इस क्रिया के लिए मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, पढ़ाने का। तो पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच। टीच जो है वो आपका है TEACH, टीच। उसमें हम लगा देंगे ING, टीचिंग। और इसके बाद फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या पढ़ा रही थी,
अंग्रेजी, यानी इंग्लिश लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मेनी बॉयज वाज राधा टीचिंग इंग्लिश है। अगला सेंटेंस देखते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कितना आया है और कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी और हाउ मच दो होते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पानी भी दिया गया है, तो जैसा ये यहाँ नाउन है, नाउन जो होता है वही डिसाइड करता है यहाँ पर कि कितना की अंग्रेजी क्या होगी। तो यहाँ पानी है, पानी जो है वो क्या है आपका अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल जो होता है वो हाउ मच होता है। तो कितना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ मच। यहाँ हम लिखेंगे हाउ मच। साथ में आपका जो है चारों में से कोई एक लिखने के पश्चात फिर हम जो है नाउन लिखेंगे। नाउन बगल में ही है यहाँ पर, तो इसलिए वाटर हो जाएगा, हाउ मच वाटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा आपका, वाज। और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, मोहन होगा। नाउन और सब्जेक्ट जो है वो पहले वाले स्ट्रक्चर में है, इसलिए पहले वाले स्ट्रक्चर के आधार पर हम लगाएंगे। इन चारों में से कोई एक लिखा तो हमने हाउ मच लिखा, कितना की अंग्रेजी, और नाउन वाटर हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाज हो गया, और इसके बाद जो है सब्जेक्ट हमारा मोहन हो जाएगा। और मोहन सिंगुलर होता है, तो मोहन एक है इसलिए सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाते हैं। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो पीने का। पीने की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक। उसमें हम लगा देंगे ING, ड्रिंकिंग, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ तीसरा स्ट्रक्चर, हाँ, हाउ मच वाटर वाज मोहन ड्रिंकिंग। इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो कितना बोल रही थी। तो तीसरा सेंटेंस जो है वह कितना बोल रही थी। तो रहा था, रही थी, रहे थे, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और इसमें ये कितना शब्द आया है, लेकिन इस कितना के बाद में नाउन नहीं आया है। तो कितना के बाद जब नाउन नहीं आता है, तो पहली बात तो कितना के बाद जब नाउन नहीं आता तो कितना की अंग्रेजी हाउ मच हो जाती है, क्योंकि पता नहीं होता है कि किस चीज़ के लिए कहा जा रहा है, वहाँ उसे अनकाउंटेबल मान लिया जाता है। और अनकाउंटेबल जो है वो कितना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ मच हो जाएगी। इसलिए हम लिखेंगे हाउ मच। उसके बाद फिर हम लिखेंगे हाउ मच। लिखने के पश्चात फिर हमारे पास नाउन तो है नहीं, और जब किस स्ट्रक्चर में जो है नाउन नहीं है तो दूसरे वाले में इसमें जो है नहीं है, इसलिए हम दूसरा स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। अब चारों में से कोई एक लिख दिया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट जो है वो क्या भाई, सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है, वह। और वह जो होता है उसकी अंग्रेजी होती है ही, और ही जो होता है वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाज। हाउ मच वाज, और उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो ही, हाउ मच वाज ही। और उसके बाद फिर वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है, बोलने का। बोलने की अंग्रेजी होती है स्पीक, और उसमें हम लगा देंगे ING, स्पीकिंग, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मच वाज ही स्पीकिंग। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें राधा कितने लड़कों को अंग्रेजी पढ़ा रही थी। राधा कितने लड़कों को अंग्रेजी पढ़ा रही थी। तो हाउ मेनी बॉयज़ वाज राधा टीचिंग इंग्लिश। और मोहन कितना पानी पी रहा था, हाउ मच वाटर वाज मोहन ड्रिंकिंग। वह कितना बोल रही थी, हाउ मच वाज ही वाज सी। वह की अंग्रेजी हो जाएगी सी भाई। हाउ मच वाज सी स्पीकिंग, वह कितना बोल रही थी। तो इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं।
एक दो सेंटेंस हम लोग और देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, आपसे अगर कहा जाए कि कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे। तो यहाँ पर सेंटेंस जो आपको दिया गया, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें जो है कितना आया है, तो कितना की अंग्रेजी होती है हाउ मैनी और हाउ मच। अब यहाँ हम कितना की अंग्रेजी क्या लगाएं, तो ये डिपेंड करता है हमारे इस कितना के बाद में जो नाउन आया होता है उस पर डिपेंड करता है। लड़कों को हम गिन सकते हैं, इसलिए लड़के जो है वो क्या हुआ, वो काउंटेबल हुआ, इसलिए जो है कितना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ मैनी हो जाएगी। तो चारों में से कोई एक लिखना है हमको, चाहे हाउ मैनी लिखें, हाउ मच, हुज, हुईच, चारों में से कोई एक। अब भाई किसका आया होगा या कौन सा आया होगा तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और कितना अगर आया होगा तो उसकी अंग्रेजी हाउ मैनी, हाउ मच लिखेंगे। अब यहाँ के लड़के हैं तो लड़कों को हम गिन सकते हैं, इसलिए जो है वो कितना की अंग्रेजी जो है हाउ मैनी होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे हाउ मैनी, हाउ मैनी। और उसके बाद फिर जो है हमारे पास नाउन है, तो नाउन जो है वो लड़के हैं, उसको हम लिख देंगे हाउ मैनी बॉयज़। उसके बाद फिर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है आपका यही नाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम करने लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो नाउन ही सब्जेक्ट का काम करने लगता है, तो ये तीसरा वाला स्ट्रक्चर है। तो हमने नाउन लिख दिया, यानी जो कि सब्जेक्ट का काम करेगा। अब यही सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो यहाँ हम लगाएंगे वर। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, खेलने का। खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, और उसमें हम लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा ये प्लेइंग। और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं हमारे पास, तो हम अदर्स लिख देंगे मैदान में। इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। तो हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और हम देखते हैं। तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे। तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे, तो यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और यहाँ किसकी शब्द आया है, भाई WH टाइप का सेंटेंस है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। और किसकी की अंग्रेजी होती है हुज। तो हुज भाई किसका या किसकी जो भी हो, तो इन चारों में से कोई एक लिखेंगे, तो किसका या किसकी की अंग्रेजी हो जाती है हुज। और उसके बाद फिर जो है साथ में ये नाउन भी दिया गया है, तो नाउन भी साथ में ही लिखा जाता है, इसलिए लिखेंगे हुज बुक। हुज बुक। उसके बाद फिर जो है, अब एक बात ध्यान दीजिए, पुस्तक हो गया, तो यहाँ पर अब उसके बाद यहाँ पर पुस्तक है नाउन, और ये आपका सब्जेक्ट भी है। नाउन और सब्जेक्ट किस में होता है, तो ये पहले वाले स्ट्रक्चर में है, नाउन और सब्जेक्ट दोनों है। तो नाउन लिखा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, वर, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो तुम है, और तुम की अंग्रेजी होती है यू, और यू जो होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए हम उसके साथ वर लगाएंगे। और उसके बाद वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, और उसमें हम ING लगा देंगे, रीडिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हुज बुक वर यू रीडिंग। अब इसके बाद एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं।
वह कौन सा कार्य कर रहा था, वह कौन सा कार्य कर रहा था। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इसमें कौन सा आया है और कौन सा की अंग्रेजी होती है व्हिच, तो हमने लिखा व्हिच। उसके बाद फिर ये साथ में नाउन भी दिया गया है कार्य, और कार्य की अंग्रेजी होती है वर्क। तो ध्यान दीजिएगा, नाउन और सब्जेक्ट पहले वाले स्ट्रक्चर में जो है पर आधारित है, इसलिए हम पहले वाले स्ट्रक्चर को लिखेंगे। तो इन चारों में से कोई एक लिखा हमने, उसके बाद नाउन लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब वो लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारे पास वह है, और वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए वहाँ पर हम जो है क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, और उसके बाद वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो करने का, करने की अंग्रेजी होती है डू, उसमें हम लगा देंगे ING, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हिच वर्क वाज ही डूइंग, इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है आपको सॉल्व किया गया है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें जो है वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप का जो सेंटेंस होता है, उसमें हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना, हुज मीन्स किसका, व्हिच मीन्स कौन सा। अब यहाँ देखिए, हाउ मेनी जो कि काउंटेबल होता है और हाउ मच अनकाउंटेबल होता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, चारों में से कोई एक लिखेंगे। फिर नाउन होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक में नाउन और सब्जेक्ट दोनों होता है, और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में नाउन नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तीनों स्ट्रक्चर में लगेगा। और तीसरे वाले स्ट्रक्चर में जो है आपके पास जो नाउन होता है वही सब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ जो है स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया गया है, और हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वाज या वर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, आई के साथ वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, हाउ मेनी बॉयज़ वर प्लेइंग इन द फील्ड, और तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे, हुज बुक वर यू रीडिंग, वह कौन सा कार्य कर रहा था, तो व्हिच वर्क वाज ही डूइंग। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है, जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और यदि इसे समझने में दिक्कत हो रही है तो इसके पहले पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 वो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसे देख करके उसके बाद तब इसे जो है पढ़िए, उसे पढ़ करके तब इसे पढ़िए, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप टेंस जो है हमारे चैनल पर जा कर के टेंस शुरू से पढ़ें, तो आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।